अध्याय 146। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उनमें से कुछ धीरे धीरे एक जंगल की पगडंडी में चले गए, क्योंकि यह पगडंडी ताइशिंग वन का एक सुरक्षित प्रवेश द्वार है, इसलिए कई शिकार दल, परिवार के शिष्य और शक्ति शिष्य यहाँ इकट्ठा होंगे, परिचितों के साथ टीम बनाएंगे और फिर एक साथ अंदर जाएंगे। सभी ने जियोबाई के पीछे नंगोंग यून्मो और झांग शीगे को सदमे में देखा, जो धीरे धीरे जंगल से बाहर चले गए। यह क्या है? क्या इन दोनों ने ब्लड पूल में स्नान किया? इतने खून से कितने जानवर मारे गए होंगे? ठीक है, पहले खरीदारी करें, जियोबाई ने कहा, नंगोंग यून्मो और झांग शीज को देखते हुए, जिनके कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। झांग शीज और नंगोंग ने 6 महीने के अनुभव के दौरान कहा। लगभग सभी कपड़े यूं लाए गए थे। ठीक है, नांगोंग यून्मो और झांग शीज मुस्कुराए, वे इस अनुभव से बहुत संतुष्ट थे। नंगोंग यून्मो और झांग शीगे के शरीर पर रक्त के कारण हर कोई पहले से ही जानता था कि जियोबाई और अन्य लोग वेयरवुल्फ थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें रास्ता दिया। कई बड़े भाई, क्या ये ताइशांग वन में डरावना है? एक डरपोक दिखने वाले युवक ने जियोबाई और अन्य लोगों को आते देखा और साहस से पूछा, ये डरावना नहीं है, हमें देखो, क्या यह अभी भी जीवित और अच्छी तरह से नहीं है? जियोबाई मुस्कुराया। इस युवक ने देखा कि वह केवल 10 साल का था और वह पूरी तरह से एक बच्चा था। जब जियोबाई ने अपनी उपस्थिति देखी तो वह जानता था कि यह अभ्यास करने का उनका पहला मौका था। पहला अनुभव अनिवार्य रूप से थोड़ा नर्वस होगा। जियोबाई इसे समझते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें कम घबराहट महसूस करने के लिए कुछ और आराम करें। इस समय जियोबाई को लगा कि वह प्यार में है, कि वह बस एक परी थी। जिस लड़के को अचानक राहत मिली, उसने नांगोंग यून्मो और झांग शीगे को जियोबाई के पीछे खून से लथपथ देखा। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आपने मुझसे झूठ बोला। फिर वह रोते हुए भाग गया। उसके पीछे के लोगों ने गार्ड के रूप में जल्दी से कपड़े पहने। यंग मास्टर, भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तव में उतना डरावना नहीं है जितना आप सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह गाह। जियोबाई ने रोते हुए लड़के को देखा जो अचानक भाग गया। वह एक पल के लिए दंग रह गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उद्धरण चिन्ह यदि आप नहीं जानते कि कैसे बोलना है तो बोले नहीं। एगो ने जियोबाई को अवाक देखा। आप स्थिति को देखे बिना बोलते हैं और सीधे अंदर जाते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आपके पीछे 2 खूनी लोग खड़े हैं? एपिसोड के बाद जियोबाई और अन्य शहर में चलते रहे। मुझे डेविल्स पैलेस कहाँ मिलना चाहिए? जियोबाई ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखा और धीरे धीरे सड़क पर चले गए। झोंकझो इतना बड़ा है, उसे कहाँ जाना चाहिए? उनमें से कुछ को ढूंढना वास्तव में मुश्किल है। जियोबाई को लगता है कि अब एक शक्ति की तत्काल आवश्यकता है। एक बार जब उसके पास शक्ति होती है तो वह एक खुफिया प्रणाली बना सकता है, ताकि दक्षता बहुत बेहतर हो। जियोबाई ने लंबे समय तक इसके बारे में सोचा। जब तक नंगोंग यून्मो और झांग शीगे ने कपड़े खरीदना समाप्त कर दिया, तब तक जियोबाई ने आखिरकार एक निर्णय लिया। मैं एक संप्रदाय बनाना चाहता हूँ। जियोबाई सड़क पर चले और बहुत गंभीरता से कहा। 1 साल से अधिक समय तक इस विमान में रहने के बाद जियोबाई ने आखिरकार यह निर्णय लिया। चांग, मैंने यह नहीं कहा कि आपको बनाने की अनुमति नहीं है। एगो को जियोबाई की अचानक आवाज से चौंका दिया गया था, लेकिन वह तुरंत ठीक हो गया। कभी कभी उन्हें लगता था कि जियोबाई के बाद एक मजबूत मनोवैज्ञानिक गुण होना चाहिए, अन्यथा उन्हें आसानी से दिल का दौरा पड़ जाएगा। मास्टर, मुझे डर है कि हमारी स्थितियां अच्छी नहीं है। हालांकि नंगोंग यून्मो अपने गुरु पर हमला नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने सच कहा। आखिरकार, जल्दी या बाद में, उसे जानना पड़ा। हम कहाँ नहीं कर सकते? जियोबाई ने पूछा। क्या ये लोग अच्छे दिखने, मानसिकता और ताकत के लिए पर्याप्त नहीं है? हमारे पास कोई पैसा नहीं है, नंगोंग यून्मो ने धीरे से जवाब दिया। पीएफएफ्ट। जियोबाई ने लगभग खून की उल्टी की। हालांकि नंगोंग यून्मो ने बहुत नर्म आवाज में ये कहा। जियोबाई के लिए झटका बिल्कुल भी छोटा नहीं था। वाह, आत्मा झटका। जियोबाई की दुखद स्थिति को देखते हुए एगो ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। एक संप्रदाय बनाने में कितना खर्च होता है? जियोबाई ने नंगोंग यून्मो के कंधे को पकड़ लिया और पूछा। मुझे अब इस पर विश्वास नहीं है। मेरे हाथ में पैसा एक संप्रदाय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे आपको अंत तक लड़ना होगा। मास्टर, एक निम्न स्तरीय संप्रदाय के निर्माण के लिए भी 1 मिलियन उच्च श्रेणी के स्प्रिट पत्थरों की मूल लागत की आवश्यकता होती है, नंगोंग यून्मो ने जवाब दिया। 1 मिलियन उच्च ग्रेड। जियोबाई इस संख्या से लगभग स्तब्ध था, और 1 मिलियन उच्च श्रेणी की आत्मा के पत्थर लगभग उसकी बचत के सभी थे। नहीं, क्यों?
संप्रदाय से बनाने के लिए आपको 1 मिलियन उच्च श्रेणी की आत्माओं की आवश्यकता क्यों है? वह वास्तव में हैरान था, एक संप्रदाय के निर्माण की मूल लागत इतनी अधिक क्यों है? क्योंकि यह जोगमेन एलायंस का अनुरोध है। शुरुआत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन कई लोग हैं जो इस कारण का उपयोग मानव तस्करी जैसी चीजों को करने के लिए करते हैं। कई लोगों ने गठबंधन पर मुकदमा दायर किया और गठबंधन दबाव में था। यह प्रतिबंध जोड़ा गया है। आत्मा पत्थर को सौंपने के बाद यह प्रामाणिक संप्रदाय है। प्रामाणिक संप्रदाय गठबंधन द्वारा संरक्षित है। उदाहरण के लिए, यदि बुरी ताकतों द्वारा हमला किया जाता है, तो गठबंधन इसकी रक्षा करेगा, लेकिन संप्रदायों के बीच लड़ाई गठबंधन हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिवाय मोजोग के, इसके अलावा कई विशेषाधिकार हैं, लेकिन मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी हैं, वे नहीं लिखी गई हैं। नंगोन यूनमो ने समझाया। खैर, जियो बाई वास्तव में अपने दिल में इस पैसे का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक थे, और उन्हें दूसरों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इस पैसे का भुगतान करना बेकार था। मास्टर, वास्तव में एक संप्रदाय का निर्माण केवल इन बुनियादी निधियों से अधिक है। हमें संप्रदाय स्थलों, संप्रदाय भवनों को खरीदने, संप्रदाय के बुजुर्गों और अतिथि मंत्रियों की भर्ती करने और उनके वेतन पर विचार करने की आवश्यकता है, और कई अन्य स्थानों पर धन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से सामग्री के लिए। समस्या, नंगोन यूनमो ने जारी रखा, लेकिन अगर मास्टर एक संप्रदाय स्थापित करना चाहता है, तो भी मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। उद्धरण चिन्ह, यह देखभाल करने वाला छोटा गद्देदार जैकेट है, और यह एक ऐसा आचरण है जो एक प्रत्यक्ष शिष्य के पास होना चाहिए। सभी ने जियो बाई को देखा और अपने फैसले का इंतजार किया। यदि जियो बाई वास्तव में एक संप्रदाय बनाना चाहते थे, तो वे निश्चित रूप से उनका समर्थन करेंगे। ठीक है, मैंने फैसला किया है। जियो बाई ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि उनके दिल की एक बड़ी चट्टान जमीन पर गिर गई थी। मुझे लगता है कि संप्रदाय के इस मामले को पहले धीमा करना होगा। उद्धरण चिन्ह, एगो ने छलांग लगाए और जियो बाई को एक पंजा दिया। रीडिंग www.sunicmtl.com ने गुस्से में कहा, फिर सीधे कहें, इतना समय क्यों बर्बाद करें? उद्धरण चिन्ह, कोई समय बर्बाद नहीं हुआ, कम से कम अब हम एक संप्रदाय बनाने के लिए शर्तों को जानते हैं। जियो बाई ने जवाब दिया। संप्रदाय मिशन की वर्तमान स्थिति है, अपर्याप्त जनशक्ति, अपर्याप्त धन, और समय के लिए कोई लक्ष्य नहीं। डिंग, मुख्य क्वेस्ट्स में से एक को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। पहला संप्रदाय बनाएं, कार्य उपकार्य, अपने आप से एक संप्रदाय बनाने के लिए शर्तों का पता लगाएं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, खोज इनाम का निपटान किया जा रहा है। डिंग, खोज इनाम को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। क्वेस्ट इनाम, नहीं। अलविदा मेजबान, मैं तुम्हें चाहता हूं। सुखी जीवन। जियो बाई स्तब्ध था। यह क्या है? मिशन पूरा हो गया है। सिस्टम ने उत्तर दिया, क्या ये स्पष्ट उत्तर नहीं है? 22। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 14 चैप्टर मूर्ख को धोखा देने के बारे में क्या? एगो ने जियो बाई को देखा, जो अभी भी मूसल के साथ खड़ा था, और उसे लात मारी। आप एक टकटकी में क्या कर रहे हैं? चले जाओ। उद्धरण चिन्ह, ओह, यहां हम आते हैं। जियो बाई को एगो ने लात मारी थी, उसके तुरंत बाद वह जाग गया। जियो बाई और अन्य लोगों ने इस शहर में कपड़े खरीदने के बाद रहने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि वे सिर्फ जंगल में खाए गए थे और अभी भी भरे हुए थे। शहर के गेट पर कई बास चिल्ला रहे हैं, ये युवा स्वामी, कृपया आइए और एक नजर डालें। आपकी रुचि होनी चाहिए। प्राचीन खंडहरों का नक्शा, एक प्रति केवल 1000 मध्यम श्रेणी की आत्मा के पत्थर हैं, यहां आए। जियो बाई और अन्य लोगों ने अपने बाएं पैरों से शहर के गेट से बाहर कदम रखा। एक फेरीवाला उत्साह से चारों ओर इकट्ठा हुआ। नंबर, जियो बाई ने सीधे इनकार कर दिया, और प्राचीन खंडहरों का नक्शा भी, यदि आपके पास वास्तव में है, तो क्या आप इसे बेचेंगे? मूर्खों का क्या? युवा मास्टर, वहां प्राचीन अभ्यास और मार्शल आर्ट है। फेरीवाला बहक गया। आमतौर पर, इस तरह के युवा बेटे इस तरह के कीमती वस्तुओं में रुचि रखते हैं, और वह गारंटी देता है कि जियो बाई कोई अपवाद नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो बाई ने उसे दरकिनार कर दिया और चला गया। ये सही है, वह अपवाद है। सिस्टम में बहुत सारे अभ्यास और मार्शल कौशल हैं। युवा मास्टर, वहां उच्च अंत हथियार है। उद्धरण चिन्ह, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उस चीज की आवश्यकता नहीं है। जियो बाई, भयानक हथियारों की कमी नहीं है, सिस्टम में कई हैं, और वह अजेय है, कोई भी उसे हरा नहीं सकता है, इसलिए उसे इस चीज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बेटा, युवा मास्टर, उन्नत संरचनाएं और कीमिया प्रशिक्षण रहस्य भी हैं।
वह छोटा ए स्पष्ट रूप से जियोबाई के साथ परेशानी में था। मुझे विश्वास नहीं है कि वह आपको हरा नहीं सकता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जियोबाई थोड़ी अधीर थी। मैंने किसी भी फॉर्मेशन को नजरअंदाज कर दिया और उसे बिल्कुल भी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मेरे पास अजेय कीमिया है। क्या यह आपके द्वारा कही गई पुस्तक से बेहतर नहीं है? तुम दूसरों को बेवकूफ बनाने जाते हो। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं? हाँ, सिस्टम ने ठंड से जवाब दिया। चले जाओ। जियोबाई ने उसे डांटा। युवा मास्टर, आपको क्या चाहिए? हॉकर ने वास्तव में इसे लिया। दुर्लभ व्यवसायों के लिए उन्नत अभ्यास, मार्शल आर्ट, हथियार और खेती के रहस्यों की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बेटा मूर्ख है? सर, इनके अलावा केवल बेकार आत्मा पत्थरों का एक गुच्छा बचा है। उद्धरण चिन्ह। फेरी वाले ने देखा कि जियोबाई और अन्य लोग भव्य कपड़े पहने थे। आंखों में कौन जानता था कि जब उसने अपना सिर उठाया तो जियोबाई की आंखें एक भेड़िया की तरह बन गईं, जो सीधे उसे घूर रहा था। बेटा, मैं केवल नक्शे बेचता हूं, मेरे शरीर को नहीं। जियो एर इतना भयभीत था कि उसने लगातार कई कदम पीछे हटते हुए अपने कंधों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कांपती आवाज में कहा, आपको कौन चाहता है? जियोबाई का सिर काली रेखाओं में ढका हुआ था और उसने अंतरिक्ष की अंगूठी से 1000 मध्य श्रेणी की आत्मा के पत्थरों को निकाला और उसे फेंक दिया। जल्दी करो, मुझे नक्शे की एक प्रति दे। उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर। हॉकर ने अविश्वास में जियोबाई को एक नक्शा सौंपा। ये युवक अचानक प्रबुद्ध क्यों हो गया? नक्शा लेने के बाद जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों को दूर ले जाने के लिए ले लिया, केवल हॉकर को छोड़ दिया जो अभी भी वहां खड़े थे। क्या आप इस नक्शे पर विश्वास नहीं करते हैं? जियोबाई और अन्य तुरंत नक्शे पर उल्लिखित खंडहरों के पास स्थान पर पहुंच गए। एगो ने जियोबाई को देखा और चिढ़ा। क्या वह अभी भी जिद्दी नहीं था? अब इतना स्वादिष्ट क्यों है? आप एक हथौड़ा जानते हैं। मैं देखता हूं कि हॉकर दयनीय है, मौसम ठंड है और परिवार का समर्थन करने के लिए पैसा बनाना आसान नहीं है। इसलिए मैं एक खरीदूंगा क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं बस उत्सुक हूं। बाहर आओ और जाओ। जाने में क्या गलत है? जियोबाई ने एगो को बिना किसी शर्माए जवाब दिया। वास्तव में वह खंडहर में उन आत्मा के पत्थरों में रुचि रखते थे, अन्यथा वह इसे कभी नहीं खरीदते थे। आखिरकार किसी का पैसा हवा से नहीं आता है। लेकिन अब यह अप्रैल है। झांक शिक जैसे ही उसने कहा, वह जानता था कि वह बहुत ज्यादा बात कर रहा था। खंडहर खुलने वाले हैं, चलो वहां पर जल्दी करो। मैंने सुना है कि इस समय आने वाले प्रमुख संप्रदायों के कई संत और संत हैं। ये देखा जा सकता है कि खंडहर कितने मूल्यवान है। अपनी ताकत के साथ हम निश्चित रूप से सबसे उन्नत लोगों को हथियाने में सक्षम नहीं होंगे। खेती और मार्शल कौशल, लेकिन अभी भी एक समान हड़पना संभव है। जियोबाई से दूर नहीं, कई लोग मौके पर खड़े होकर बात करते थे। चलो चलो भी चलते हैं। जियोबाई ने अभिवादन किया और एगो और अन्य लोगों को खंडहर की दिशा में ले गए। खंडहर के बाहर कई युवा हवा में खड़े थे, एक काले बागे में एक आदमी को छोड़कर जो एक कोने में अकेला खड़ा था और किसी के साथ संवाद नहीं करता था। कुछ संप्रदाय के नेतृत्व में हैं और कुछ परिवार के शिष्य हैं। शुश। आध्यात्मिक शक्ति के एक मजबूत उछाल के साथ एक आदमी ने लोगों के एक समूह के साथ उड़ान भरी। स्लैशिंग थार्न का पवित्र पुत्र यहाँ है। जब सभी ने आने वाले व्यक्ति की उपस्थिति देखी तो वे सभी हैरान परेशान थे, वह क्यों आया? आध्यात्मिक शक्ति की एक और लहर थी और एक महिला ने अपने पीछे शिष्यों के साथ उड़ान भरी। वे सभी लड़कियां थीं। मई गेट का संत यहाँ भी है। हर कोई हैरान था, कैसे दो प्रमुख ताकतों के संत पुत्र और संत यहाँ आते हैं। ये वह लय है जो बदलने वाली है। परीली, लंबे समय से कोई नहीं देख रहा है। झंझिमेन के बेटे ने आगे कदम बढ़ाया और नमस्ते कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि वह आ रही है। सेंट चाइल्ड बाय, लंबे समय से नहीं देखा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। मई गेट की संत भी मुस्कुराए और लौट आए। मुझे आश्चर्य है कि परीली इस प्राचीन खंडहर के बारे में कितना जानती है। बाय शेंगजी ने पूछा। मुझे केवल इतना पता है कि यह अवशेष सैकड़ों हजारों वर्षों से है और यह अवशेष के मुख्य शरीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इस अवशेष की खोज समाप्त होने के बाद ही अवशेष का मुख्य शरीर खोला जाएगा। मैं दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मे गेट की संत ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया। हा, ऐसा लगता है कि परीली और मैं एक ही स्थिति के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं केवल आपसे एक और खबर जानता हूं। बाय शेंगजी के शब्दों ने काले रो वाले आदमी को छोड़कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। बाय शेंगजी इस लुक से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि इस समय वह नायक है।
बाई शेंगजी अचानक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, जहां तक मुझे पता है, ये हमारी मानव जाति द्वारा छोड़े गए अवशेष नहीं है, और न ही हमारे महाद्वीप के प्राणियों द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं, लेकिन विदेशी प्रजातियों द्वारा छोड़े गए अवशेष, और यह प्रजाति बहुत है शक्तिशाली। हम मुख्य भूमि नहीं छोड़ते हैं। कोई भी प्रजाति उसे उसी स्तर पर लड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये हमारे डोंगली महाद्वीप से एक प्राणी नहीं है? सभी ने कहा, ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मौजूद हर कोई कभी भी झोंकझोंक से बाहर नहीं निकला है, अकेले मुख्य भूमि से पूर्व ने कहा। कुछ लोगों ने गणना की है कि यदि आप अंतरिक्ष की शक्ति में महारत हासिल करने के दायरे में नहीं पहुंचते हैं, तो आपको केवल उड़ान भरकर झोंकझोंक से बाहर निकलने के लिए कम से कम कई हजार साल तक उड़ान भरनी होगी, क्योंकि झोंकझोंक वास्तव में बहुत बड़ा है। न केवल झोंकझोंक विश्वविद्यालय, लेकिन अन्य राज्यों में भी बड़ा है। इसलिए वे एक सपने की तरह मुख्य भूमि छोड़ने के विचार के साथ आए। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 14 148 में मौका हड़पने के लिए यहाँ हूँ। यद्यपि टेलीपोर्टेशन सरणियां हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, उन टेलीपोर्टेशन सरणियों को बड़े परिवार और बड़े संप्रदाय द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया जाता है। यदि आप इसे एक बार उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा, और इसकी गणना प्रति व्यक्ति आधार पर की जाती है। किसी एक व्यक्ति की कीमत बहुत महंगी है, और जब वे टेलीपोर्टेशन सरणी को नियंत्रित करते हैं, तो वे विरोध करने का कोई कारण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन टेलीपोर्टेशन सरणियों को स्वयं बड़ी ताकतों द्वारा बनाया गया है, और वे अपनी चीजों का उपयोग कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं। अन्य राज्यों में जाने के लिए यह बहुत परेशानी भरा है। अकेले डोनली कॉन्टिनेंट होने दें, आपको एक मजबूत ईश्वर सम्राट समान स्तर 230 होना चाहिए, जो कि स्वर्गारोहण की सच्चाई को समझने के लिए योग्य हो, और यह अंधा है, कोई भी नहीं है। यह उन्हें अनुभव देगा, और यह उनके ऊपर होगा कि वे अपने दम पर अध्ययन करें। इसलिए जब उन्होंने सुना कि यह एक विदेशी प्रजाति है, तो वे सभी हैरान थे और इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। जबकि बाकी सभी लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, कोने में काले बागे में आदमी गतिहीन रहा और समाचार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इस खंडहर में मैं जिस ब्लड लाइन की तलाश कर रहा हूँ। काले बागे में आदमी ने खुद को सोचा, समय अब नहीं खींच सकता। ऐसा लगता है कि यह यहाँ है। एक और आलसी आवाज आई, और सभी ने इसे सुना और देखा कि जियो बाई धीरे धीरे एक नक्शे के साथ उनकी ओर भाग रहे हैं। जब जियो बाई ने अपना सिर उठाया, तो हर कोई चौंक गया। दुनिया में ऐसा सुंदर आदमी कैसे हो सकता है? भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति ने जियो बाई का चेहरा पूछा, जो परेशानी की तलाश में था। क्या आप नहीं देख रहे हैं? मैं मौका हड़पने के लिए यहाँ हूँ। जियो बाई ने दर्जन भर जवाब दिए। सच कहूँ तो वह अब थोड़ी नींद में है, क्योंकि यह लगभग झपकी है। बकवास, ये व्यक्ति इतना सीधा है। हर कोई अवाक था। हालांकि हर कोई इस अवसर को हथियाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने सतह पर कुछ नहीं कहा। सीधे उस पर चुनने से आपका क्या मतलब है? ये छोटा भाई, आप किस गुट से संबंधित हैं? गुट के एक बुजुर्ग ने खड़े होकर पूछा। ये छोटा भाई एक बड़ी ताकत का शिष्य होना चाहिए, अगर वह इतना पागल है। मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं सिर्फ एक ढीली खेती कर रहा हूँ। जियो बाई ने जवाब दिया, मैं भी शक्ति रखना चाहता हूँ, लेकिन वह इसकी अनुमति नहीं देता है। नहीं, क्या मैं अभी पैसा कमा रहा हूँ? हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया, और उनकी आंखें तुरंत बदल गईं जब उन्होंने जियो बाई को देखा। एक ढीली खेती करने वाला, आप इतनी पागलपन से क्या कर रहे हैं? क्या बात है? तुम मुझे इस तरह की आंखों से क्यों देख रहे हो? अवसर उन लोगों के लिए है जिनके पास पूर्व निर्धारित संबंध है। हम सभी के पास इसे छीनने की योग्यता है। मैंने कहा, क्या अवसर को हथियाने के लिए मेरे साथ कोई समस्या है? जियो बाई ने उनकी तरफ देखा। लोगों को नीचे देखने का क्या मतलब है? लड़का, इस तरह के बड़े खंडहर आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। आप घर जाकर कीचड़ में खेलने के लिए उपयुक्त हैं। ये सुरक्षित होगा। बड़े ने तुरंत अपना विनम्र रवैया खो दिया और इसे व्यंग्यात्मक रूप से बदल दिया। हा 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 हा। बोलने के बाद उनके परिवार के शिष्य और अन्य बुजुर्ग सीधे हंसे, और उन्हें एक मौन समझ थी। जियो बाई मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ उसकी छाती पर उठाया, फिर उसकी मुट्ठी को हिंसक रूप से जकड़ लिया, और जियो बाई का मजाक उड़ाने वाली ताकतों को तुरंत खून की धुंध में उड़ा दिया गया, और किसी को भी नहीं बख्शा गया। सभी ने डरावने में जियो बाई को देखा। ऐसा युवक एक सुपर मजबूत आदमी निकला, और वह क्रूर था, इसलिए उसने एक शब्द भी कहे बिना ऐसा किया। डरते हुए हर कोई बहुत भाग्यशाली था। सौभाग्य से उन्होंने अभी उसे अपमानित नहीं किया, अन्यथा वे मर जाते।
वे वास्तव में जियोबाई से इतनी गहराई से छिपने की उम्मीद नहीं करते थे। इन दिनों क्या चल रहा है? क्या कायाकल्प की चाल खेलना मजबूत के लिए लोकप्रिय है? कोने में काले रो वाले आदमी ने अभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जियोबाई की तरफ क्या हुआ था। उन्होंने इसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे कि दुनिया का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति कौन है? बाय शेंजी और ली जियांजी अपने दिलों में अनुमान लगाते रहे। अभी अभी मारे गए बुजुर्ग जियो बाय आत्मा संप्रदाय 129 के स्तर के समान के चरम पर सभी मजबूत थे, क्योंकि वह आसानी से उन्हें मार सकता था। फिर कम से कम वे पवित्र संप्रदाय स्तर 13 के समान थे। यहाँ आसपास केवल कुछ ही मजबूत लोग हैं और उन्हें गिना जा सकता है, लेकिन उनमें से दोनों ने कभी भी आसपास के लोगों के बारे में नहीं सुना है। आइए, हमारे पास जाने का समय है। हम आत्मा पत्थर लेने के बाद जाएंगे और हमें बाद में झपकी लेनी होगी। मैं इसे अब और नहीं उठा सकता। जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह अब सच है, वह इतनी नींद में था कि उसे लगा कि उसकी ऊपरी और निचली पलकें लड़ना चाहती हैं और वह जमीन पर सो सकता है। ठीक है, मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है। एगो और जियोबाई की जैविक घड़ियां समान हैं और वह और जियोबाई का काम और आराम का समय बिल्कुल समान है, इसलिए जब वे सोते हैं तो वे एक साथ सोते हैं। वरिष्ठ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। बाय शेंगजी ने अचानक जियोबाई को रोक दिया। माजी बात। जियोबाई ने बारी नहीं की, क्योंकि उसे बाद में वापस मुड़ना होगा, जो बहुत तकलीफदेह होगा। आलसी कैंसर इस तरह है। वरिष्ठ, क्या आप केवल आत्मा पत्थर चाहते हैं? बाय शेंगजी ने आश्चर्य में पूछा। यह असंभव है, आपको केवल इस खंडहर में आत्मा पत्थर की आवश्यकता है, न कि उन लोगों की जो अभ्यास को संजोते हैं। बेशक, अन्यथा आप और क्या चाहते हैं? जियोबाई ने पूछा। वह स्पिरिट स्टोन के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि इन मार्शल आर्ट हथियारों के लिए स्तर बहुत कम है, उन्हें इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसे ले। आखिरकार, ये चीजें पूरी तरह से अंतरिक्ष या स्थान ले रही हैं। हर कोई हैरान था। नरक क्या है? यह एक प्राचीन अवशेष है। सभी उच्च स्तरीय अभ्यास दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे इस वरिष्ठ से केवल कुछ बाहरी चीजों की उम्मीद नहीं करते थे, और वे कोई अभ्यास या कुछ भी नहीं चाहते हैं। वे वास्तव में यह नहीं समझते कि जियोबाई क्या करना चाहती है। कोने में काले बागे का आदमी भी जियोबाई की हरकतों से थोड़ा हैरान था, लेकिन आश्चर्य तुरंत फैल गया और पहले शांत हो गया। वरिष्ठ, आपके सामने प्राचीन खंडहरों की सील गायब नहीं हुई है। आप इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। बाय शेंगजी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन याद दिलाया कि उनके सामने की सील पवित्र सांप्रदायिक समान स्तर 130 के स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति द्वारा भी नहीं खोली जा सकती है। संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से इस गेट की कठोरता का अनुभव किया है, और कई मजबूत संप्रदाय स्वामी द्वारा कई दिनों और रातों के बाद भी गेट को अनसुना कर दिया गया है। इससे पहले कि बाय शेंगजी अपने शब्दों को खत्म कर पाती, उसे तुरंत चेहरे पर थप्पड़ मार दिया गया। जियोबाई धीरे धीरे प्राचीन खंडहरों के द्वार पर चले गए। गेट काई से ढका था और हर जगह छोटे गड्ढे थे। ये लंबे समय तक परित्यक्त दिखता था। जियोबाई ने एक उंगली निकाली और धीरे से कहा, विनाश, और फिर हल्के से परित्यक्त गेट पर टैप किया गया। गेट तुरंत शून्य में बदल गया और गायब हो गया। जियोबाई के ऑपरेशन को देखकर हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक गहरी सांस ले सकता था। यह ताकत बहुत भयानक है ना? गेट, जो सेन सेक्ट पावरहाउस की पूरी ताकत के साथ भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इस वरिष्ठ द्वारा एक स्पर्श के साथ नष्ट कर दिया गया था। गेट ढहने के बाद जियोबाई ने एगो और अन्य लोगों को यात्रा करने के लिए अंदर ले लिया। पुनश्च, यह अभी भी ग्रेड की बात है, जिसे कई बार कहा गया है। कुछ भाइयों को केवल इस तरह के काल्पनिक स्तर की आवश्यकता होती है, और कुछ भाइयों को केवल डिजिटल स्तर की आवश्यकता होती है। मैं केवल संख्या और शब्द लिख सकता हूं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 14-9 ये यात्रा करने के लिए नहीं है। सभी ने जियोबाई को देखा और अन्य धीरे धीरे गायब हो गए और उनके दिलों में डूब गए। ये वरिष्ठ व्यवहार वास्तव में दूसरों से अलग है। उद्धरण चिन्ह। जब हर कोई चकित था, तो काले बागे में आदमी पहले से ही खंडहर में पीछा कर रहा था, और हर कोई खंडहर में प्रवेश करते हुए देखता था। काले बागे में आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से अंदर चला गया। अवशेषों में, खंडहर उतने भव्य नहीं है जितने की जियोबाई ने कल्पना की थी। वे सभी टूटी हुई दीवारें, जीर्ण पत्थर के खंभे और कुछ टूटी हुई दीवारें हैं। दीवारों पर भित्ति चित्र हैं जिन्हें वह समझ नहीं सकता है। जियोबाई खंडहरों को देखता है। भित्ति की रूपरेखा तैयार की गई, और एगो ने दीवार पर पैटर्न को भी देखा और विचार किया। ये किस तरह की गंदगी है, यह इतना सार है। जियोबाई ने कहा कि भित्ति को देखते हुए जो उसके सामने लगभग गायब हो रहा था।
इस चीज का अध्ययन करना मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने जैसा है। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो TAG1 ग्रेटर दैन छाल न करें। ईगो ने जियो बाय को एक खाली रूप दिया। ये TM इसे समझ नहीं सकता है। आप इतने सालों से खेती के लिए क्या कर रहे हैं? सोने के लिए सब। 666। जियो बाय ने कहा कि पूर्णता से। वह इसे या तो समझना नहीं चाहता था, कुंजी ये थी कि पैटर्न बहुत सार था। ये पहली बार है जब उसने एक लंबे नितंबों के साथ एक सिर देखा है, और सिर को मृग सींग की तरह खींचा जाता है, जिसमें सींग की नोक पर 2 भेड़ के गोबर के अंडे बढ़ते हैं। ये वही है जो सिर जैसा दिखता है। जिस व्यक्ति ने इसे चित्रित किया वह पिकासो का बंद शिष्य नहीं है। ये वह शिष्य है जिसने पिकासो को अपना दरवाजा बंद कर दिया था। फिर सभी प्रकार के अजीब पोज हैं, कुछ गड्ढे इमारतों के समान हैं, और बहुत सारे शब्द जो वह समझ नहीं सकते हैं। ये पिशाच परिवार का महल है। ईगो ने कहा, एक देवता के रूप में, वह किसी भी प्राणी की विशेषताओं और आदतों को जानता है, क्योंकि यह एक देवता होने का मूल ज्ञान है। ये फिर से एक पिशाच है। जियो बाय थोड़ा आश्वस्त था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि पिशाच के साथ उसका ऐसा संबंध क्यों था। यदि वह किसी अज्ञात प्राणी से मिला तो वह एक पिशाच था। यह सिर्फ एक निम्न स्तरीय पिशाच है, जो पिशाच के अपने कबीले द्वारा समाप्त की गई लगभग एक शाखा है। ईगो आगे बढ़ी और भित्ति पर विभिन्न पैटर्न को देखना जारी रखा। उन पैटर्न का क्या मतलब है? जियो बाय ने इन पैटर्नों को देखते हुए पूछा। ये वही था जो वह हमेशा पूछना चाहता था। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि इस स्तर पर किस तरह का व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, यहां तक कि वह इसे समझ नहीं पाया। पिशाच परिवार को आकर्षित करना पसंद है। ये कहा जा सकता है कि अभ्यास के अलावा उनके पिशाच के जीवन में ड्राइंग सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई पिशाच इसके बजाय ड्राइंग और अभ्यास के लिए अपनी प्रतिभा को छोड़ देते हैं। अगू समझाने के बाद उन्होंने विराम दिया और फिर कहा, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि पेंटिंग के लिए उनकी प्रतिभा कितनी खराब है और उनके चित्र कितने बदसूरत हैं। उद्धरण चिन्ह ... जियो बाय को पहले से ही पता नहीं था कि इनका मूल्यांकन कैसे किया जाए। एक पिशाच, इसे सीधे शब्दों में कहें, भोजन और पेंटिंग का प्रेमी है। क्या हुआ? एक प्राणी के रूप में इतना निम्न स्तरीय विमान कैसे हो सकता है जो केवल उच्च स्तरीय विमान पर मौजूद हो? ईगो ने सोचा, इस तरह की बात एक साधारण तुच्छ मामला नहीं है, शायद ये भगवान के दायरे में एक दुर्घटना है। चलो चलते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि यह वैसे भी क्या है। आत्मा पत्थर की तलाश करें, और हम काम पूरा होने के बाद बाहर जाएंगे। जियो बाय ने अप्रत्याशित स्थिति के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं होकर आगे की ओर कदम बढ़ाया। अगर दूसरों ने जियो बाय को इस तरह खंडहर में चलते देखा, तो उनके जबड़े निश्चित रूप से गिर जाएंगे। ऐसा बाघ कैसे हो सकता है? भाई, यह एक खंडहर है, संकटों से भरा स्थान है, एक खंडहर जो आपको सावधान नहीं होने पर मार देगा। जब आप उल्का की तरह आगे बढ़ते हैं, तो क्या आप इसके पेशे का सम्मान कर सकते हैं? खंडहर में कहीं और, बाय शेंगजी और अन्य हमलावर जानवरों का विरोध करने के लिए सेना में शामिल हो रहे थे। वे सभी पसीने से तरबतर थे, जबकि बुजुर्ग पीछे रह गए। वे लापरवाही से कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब वे आए, तो उन्हें अपने स्वयं के उच्च स्तरीय अधिकारियों से निर्देश मिले। इस बार वे युवा पीढ़ी के अनुभव को लाने के लिए उनके लिए खंडहर में आए, न कि उनके लिए यात्रा करने के लिए, और वे तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते थे जब तक कि यह बहुत खतरनाक न हो। खंडहरों के एक साइड हॉल में, काले बागे में आदमी दुश्मनों से निपटने में सक्षम था जिसने उस पर आसानी से हमला किया, एक समय में लगभग एक तलवार। आखिरी जानवर के सिर काटने के बाद, वह धीरे धीरे एक काले ताबूत में चला गया। काले ताबूत एक पूरे के रूप में अंधेरा है। सामग्री लकड़ी नहीं है, लेकिन एक अजीब पत्थर है। आध्यात्मिक शक्ति शायद ही इसे भेद सकती है। काले ताबूत के चारों ओर कुछ सुनहरे धागे हैं। ये सुनहरे धागों का एक चक्र होना चाहिए था। लंबे समय के बाद सोने के तार लगभग समाप्त हो जाते हैं, और केवल ये बचे हैं। काले ताबूत के चारों ओर अंधेरे का एक मामूली निशान था, जिसे आम लोग बिल्कुल भी नहीं जान सकते थे, लेकिन काले रोब वाले व्यक्ति ने इसे एक नजर में देखा। काले बागे में आदमी ने अपने हाथ में तलवार निकाली, और एक तलवार के साथ काले ताबूत को विभाजित करने के बाद, उसने काले ताबूत के अंदर देखा और निराशा में अपना सिर हिलाया, और उसके दिल में कहा, केवल मुख्य हॉल बचा है, और अगर कोई और मुख्य हॉल नहीं है, तो हम केवल वहां जा सकते हैं। मुझे खंडहरों का मुख्य शरीर मिला है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह तलवार को वापस अपने खुरपी में ले गया और दरवाजे को बाहर धकेल दिया। जियो बाय और अन्य भी मुख्य हॉल में भाग रहे हैं।
रास्ते में उन्हें अंगों और जानवरों द्वारा कम हमला नहीं किया गया था, लेकिन जियो बाई ने छिपाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उन्होंने ढाल को सक्रिय करने और स्वचालित रूप से पलटवार करने के लिए सीधे नो सेल्फ डाउजू के निष्क्रिय का उपयोग किया, इसलिए वे दृश्यों को देखने के लिए यात्रा करने की तरह थे, पूरी तरह से कुछ भी नहीं। मेड, अभी भी आत्मा पत्थर, कोई गोज नहीं है। जियो बाई ने अपने सिर के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से डांटा। अब वह सोच रहा है कि क्या नक्शा विक्रेता को बाहर निकालना है और उसे हरा देना है। थोड़ी देर बाद जियो बाई ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया। यह मुख्य हॉल अन्य साइड हॉल से बहुत अलग नहीं है। यूयू पढ़ना डब्ल्यू सिनाइसियमटिल कॉम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मुख्य हॉल का स्थान बहुत बड़ा है और दीवारों पर भित्ति चित्र थोड़ा अधिक सार है। यदि जियो बाई अभी भी साइड हॉल में भित्ति का थोड़ा सा समझ सकता है और वह मुश्किल से समझ सकता है कि उसने क्या चित्रित किया है, तो मुख्य हॉल में भित्ति को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है। ये बहुत सार है और जियो बाई के बारे में सोचता है। ये उठा लिया। उसी समय काले बागे में आदमी प्रवेश किया। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि जियो बाई भी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन फिर सामान्य हो गया। क्या ये व्यक्ति दानव पैलेस से है? जियो बाई ने कम आवाज में पूछा, एगो को देखकर। मैंने इसे बहुत पहले देखा है, वह नहीं है। एगो ने जवाब दिया। उसने बाहर होने पर आदमी को काले बागे में देखा, इसलिए उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि यह है या नहीं। ये है, चलो हमारे काम को जारी रखें, जियो बाई ने खजाना खोलकर कहा। क्योंकि जियो बाई की आंखों में ये काला बागे दानव पैलेस में लोगों के लिए मानक बन गया है। जब तक जियो बाई दानव पैलेस में लोगों को मारता है, तब तक दानव पैलेस में लोगों को एक काला बागे पहनना चाहिए, इसलिए जियो बाई दानव पैलेस में लोगों को मारता है। पहली नजर में इस काले रो वाले आदमी पर उसने सोचा कि वह शैतान के महल का एक आदमी था। दोनों पक्ष अपने काम करने की बहुत ही स्पष्ट समझ रखते हैं, किसी ने बहुत कुछ नहीं कहा। जियो बाई ने काले बागे आदमी से बात करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि उसने काले बागे के आदमी से एक ठंडा स्वभाव महसूस किया। उन दोनों में विपरीत व्यक्तित्व थे और वे बिल्कुल भी साथ नहीं मिल सकते थे, इसलिए जियो बाई ने महसूस किया कि बोलना बेहतर नहीं था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 150 क्या कचरा डंप। डिंग। मेनलाइन शंटिंग कार्य को ट्रिगर किया गया था क्योंकि यह पता चला था कि आप प्रत्यक्ष शिष्यों को स्वीकार कर सकते हैं। कार्य का नाम, उन लोगों को स्वीकार करें जिन्हें आप इस कमरे में प्रत्यक्ष शिष्यों के रूप में नहीं जानते हैं। क्वेस्ट इनाम, कोई नहीं। विफलता जुर्माना, कोई नहीं। बूम। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ने अचानक जारी किया था। कार्य ने जियो बाई को भय से काम दिया और वह सीधे अपने हाथ से पीछे हट गया, इसलिए बॉक्स के ऊपरी और निचले हिस्से सीधे टकरा गए क्योंकि कोई समर्थन नहीं था, जिससे जोर से शोर हुआ। काले बागे में आदमी ने जियो बाई को अवचेतन से देखा और जियो बाई ने जल्दी से समझाया, खांसी, मेरा हाथ फिसल गया, मेरा हाथ फिसल गया। मैं आदमी। काले बागे ने बहुत कुछ नहीं कहा और वह जो चाहता था उसकी तलाश करता रहा। मैं नीमा हूं। सिस्टम, आपने इसे उद्देश्य पर किया था। जियो बाई ने देखा कि काले बागे में आदमी को इस मामले की परवाह नहीं थी, इसलिए वह सीधे सिस्टम में चला गया। मेरा क्या मतलब था? यह सॉफ्टवेयर से एक स्वचालित संकेत है। जब यह एक शिष्य का पता लगाता है जिसे भर्ती किया जा सकता है, तो यह स्वचालित रूप से आपको एक कार्य भेजेगा जो मेरे नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है। सिस्टम ने कहा कि उसने दोष नहीं लिया, वह सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता था, बस एक शांत नींद। ओह, क्या बकवास है। जियो बाई थोड़ा ढह गया। आपके लिए यह अच्छा नहीं है कि आप मुझे एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए कहें, आपको मुझे एक शिष्य के रूप में एक आइस क्यूब स्वीकार करने के लिए कहना होगा। यद्यपि काले बागे में यह आदमी एक आइस क्यूब है, लेकिन उनका संप्रदाय अब चोरों से कम है, इसलिए इसे इकट्ठा करना अभी भी आवश्यक है। आखिरकार आइस क्यूब हमेशा एक दिन पिघल जाएगा। युवक की किडनी अच्छी नहीं है, वह अपने हाथों की फिसलन के साथ एक बॉक्स भी खोल सकता है। एगो ने जियो बाई को अपने दिल में अकथनीय खुशी के साथ देखा। हाँ, मेरी किडनी हाल ही में थोड़ी खराब हुई है। मैं बाद में आपके साथ डॉग मीट सूप बनाऊंगा। जियो बाई ने एगो को एक गर्म मुस्कान दी। अच्छा भाई, मैंने आपको इतने लंबे समय के लिए उठाया है, आपके लिए इसे बनाने का समय है, मेरे लिए थोड़ा योगदान दिया। मास्टर, मुझे स्पिरिट स्टोन मिला। जबकि जियो बाई और एगो एक दूसरे को डांट रहे थे, नंगोंग यूनमो और झांग शीज आत्मा पत्थर को खोजने की कोशिश कर रहे थे। अंत में एक गुप्त कमरे में बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर पाए गए। यहाँ आओ। जियो बाई और एगो ने सुना कि उन दोनों ने लिंगशी को ढूंढ लिया था और तुरंत डांट बंद कर दी और सीधे नंगोंग यूनमो और झांग शीगे के पास भाग गए।
आत्मा के पत्थरों को संग्रहित करने के लिए नंगोंग यून्मो और झांग शीगे ने जो स्थान पाया वह बहुत अजीब था। उन दोनों ने कहा कि यह एक गुप्त कमरा था, लेकिन जियोबाई ने उसके सामने बड़े गड्ढे को देखा और हमेशा सोचा कि यह एक कचरा डंप है। लेकिन जियोबाई और एगो अभी भी कूद गए, क्योंकि काल्पनिक दुनिया चमत्कार से भरी है और सभी प्रकार की अजीब चीजें होंगी। उदाहरण के लिए, हालांकि उसके सामने बड़ा गड्ढा कचरे के डंप की तरह दिखता है, जियोबाई गलत अनुमान लगा सकता है। ये वास्तव में एक गुप्त कमरा है। जियोबाई ने अपने पैरों के नीचे घने आध्यात्मिक पत्थरों पर कदम रखा और फिर से आहें भरी, पैसा होना अच्छा है। ये आध्यात्मिक पत्थर उनमें से कुछ के लिए अगले महीने के लिए एक रेस्तरां होने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जूस को एक उदाहरण के रूप में लें, जियोबाई को अकेले दर्जनों कप 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का एक कप पीना पड़ता है, इसलिए जूस द्वारा भस्म किए गए स्पिरिट स्टोन आमतौर पर अप्रभावी होते हैं, अकेले बड़े भोजन करते हैं। ये स्थान किसी का कचरा डंप लगता है, एगो ने एक भ्रूभंग के साथ कहा। उनके कुत्ते की नाक जियोबाई और अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक संवेदनशील है, इसलिए वह कुछ विशेष गंधों को सूंघ सकते हैं। किस तरह का कचरा डंप है, मुझे नहीं पता, यह एक गुप्त कमरा है, समझे? जियोबाई ने 2 कुत्तों को मार डाला। मैंने अभी कहा कि यह एक गुप्त कमरा था, लेकिन अब आप कहते हैं कि यह एक कचरा डंप है। क्या आप जानबूझकर मेरे खिलाफ नहीं जा रहे हैं? फिर समझाएं कि उन फटे कपड़ों का क्या हुआ। एगो ने जियोबाई को एक खाली रूप दिया और अपने पंजे के साथ उसके सामने फटे कपड़ों पर इशारा किया। किसी ने गलती से इसे हिलाते समय आत्मा पत्थर को पहना हो सकता है और फिर इसे यहां भूल गया, जियोबाई ने समझाया। एगो ने जियोबाई को अवमानना के साथ देखा और उड़ा दिया। आपने विस्फोट करना जारी रखा, क्या आपने आध्यात्मिक पत्थर को हाथ से हिलाया? और यहां तक कि अगर आत्मा पत्थर को हाथ से ले जाया गया था, तो इस पोशाक की पिछली जांघ कैसे टूट गई? एगो ने एक कोने की ओर इशारा किया और जियोबाई से फिर पूछा, फिर आप बता सकते हैं कि फलों के गड्ढों और छिलकों के ढेर के साथ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। उन छिलकों और गड्ढों को हर जगह फेंक दिया गया था, कोई कानून नहीं था, और उन्हें स्पष्ट रूप से चारों ओर फेंक दिया गया था। इस टीएम का छिलका और कोर सैकड़ों हजारों वर्षों तक कैसे मौजूद रह सकता है? ये प्रकृति के नियमों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जियोबाई अपने दिल में दहाड़ते थे। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अभी भी सतह पर सामान्य होने का नाटक करना पड़ा। क्या बात है? लोग आत्मा के पत्थरों से बहुत थक गए हैं, क्या वे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ फल नहीं खा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। एगो ने जियोबाई को आश्वस्त किया है, ये व्यक्ति एंडरसन की तुलना में कहानियों को बेहतर कैसे बना सकता है? बस जब एगो एक और सवाल पूछने वाला था, तो एक हिंसक कंपन अचानक इसके माध्यम से छेद कर गया। बकवास, क्या स्थिति है? जियोबाई ने तुरंत आत्मा के पत्थरों को अपने अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया। ये सभी भोजन के पैसे हैं और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। भूत जानता है, बाहर जाओ और एक नजर है। एगो ने जवाब दिया और बाहर कूद गया, और जियोबाई और अन्य ने भी एक के बाद एक उड़ान भरी। मुख्य हॉल में काले बागे में आदमी ने आखिरी ताबूत उठाया और अभी भी वह नहीं मिला जो वह चाहता था। ऐसा लगता है कि मैं केवल उस स्थान पर जा सकता हूं जहां खंडहर है, लेकिन अब मैं जानकारी एकत्र करने की जल्दी में नहीं हूं। काले बागे का आदमी उसके दिल में चुप था। उसने खुद से सोचा, क्या ये खून वास्तव में उससे असंबंधित है? अचानक एक हिंसक कंपन आया, और जब हिंसक कंपन समाप्त हो गया, तो खंडहर में सभी इमारतें पलक झपकते ही गायब हो गईं, और यहां तक कि काले ताबूतों को भी नहीं बख्शा गया। ये सब एक सपने की तरह है। अंतिम दूसरा ठीक था। यू पढ़ना W SNICMTL.com अगले सेकंड में नाटकीय रूप से बदल गया। जियोबाई और अन्य लोग गड्ढे से बाहर आते ही उनके सामने की दृष्टि से चौंक गए। मेरी मां, क्या ये खंडहर अभी भी जादू कर रहा है? जियोबाई को लगा कि यह जगह जादू की तरह है। अभी अभी सभी जगह दीवारें थीं, लेकिन अब यह एक खुली जगह बन गई है। नानगोंग यून्मो और झांग शीगे ने अपने चेहरे पर अविश्वास के शब्दों को लगभग डाल दिया था। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने ऐसी चमत्कारी चीज देखी थी। ये घटना किताबों में भी दर्ज नहीं की गई थी। उत्तीर्ण करना। एगो के चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी, जैसे कि यह एक सामान्य घटना थी। ये देखते हुए कि जियोबाई और अन्य लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने उन्हें समझाना शुरू कर दिया। ये स्थिति वास्तव में सामान्य है, ये सिर्फ इतना है कि इस विमान का स्तर बहुत कम है। आपने इसे पहले नहीं देखा है। उच्च स्तरीय विमानों में कुछ अवशेषों का इस तरह का संचालन होगा। अवशेष की शाखा खोले जाने के बाद अवशेष का मुख्य शरीर धीरे धीरे दिखाई देगा, और अवशेष की शाखा अवशेष के मुख्य शरीर के खुलने के तुरंत बाद गायब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
फिर क्या आप जानते हैं कि खंडहरों का मुख्य शरीर कहाँ है? जियोबाई ने पूछा। वह अब इन खंडहरों में रुचि से भरा है। वह सोचता है कि खाने के बाद कुछ नहीं करना बेहतर है, बजाय इसके कि वह भटक जाए। काफी बेहतर। यदि जियोबाई के शब्दों को अन्य योद्धाओं द्वारा सुना गया था, तो वे निश्चित रूप से कहेंगे, भगवान टीएमडी यात्रा। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। एगो का जवाब बहुत सरल और स्पष्ट है, मैं जीपीएस नहीं हूं, मैं इस बात को कैसे जान सकता हूं कि मेरा बेटा कहां है? इस अध्याय का अंत। टोक।